जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। त्रिगुणात्मक अव्यक्त से 3 गुण पृथक पृथक प्रकट हुए। उनके नाम है सत्व, रज और तम। इनसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। गुणों में शोभ होने पर उनसे गुणेश नामक 3 मूर्तियां प्रकट हुई। साथ ही महत आदि तत्वों का क्रमशः प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं से शिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य अंड पिंड प्रकट होते हैं, जो अनंत आदि विद्येश्वर चक्रवर्तियों से अधिष्ठित हैं। शरीरांतर के भेद से शक्ति के बहुत से भेद कहे गए हैं। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से उनके अनेक रूप जानने चाहिए। रुद्र की शक्ति रौद्री, विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्रह्माणी और इंद्र की इंद्राणी कहलाती है। यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। जिसे विश्व कहा गया है उसी प्रकार शक्त्यात्मा से व्याप्त है, जैसे शरीर अंतरात्मा से। अतः संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जगत शक्तिमय है। यह पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कही गई है। इस तरह यह पराशक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर चराचर जगत की सृष्टि करती है, ऐसा विज्ञ पुरुषों का निश्चय है। ज्ञान, क्रिया और इच्छा अपनी इन 3 शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित होते हैं। यह इस प्रकार हो और इस प्रकार न हो, इस तरह कार्यों का नियमन करने वाली महेश्वर की इच्छा शक्ति नित्य है। उनकी जो ज्ञान शक्ति है वह बुद्धि रूप होकर कार्य, कारण और प्रयोजन का ठीक ठाक निश्चय करती है, तथा शिव की जो क्रिया शक्ति है वह संकल्प रूपिणी होकर उनकी इच्छा और निश्चय के अनुसार कार्य रूप संपूर्ण जगत की क्षण भर में कल्पना कर देती है। इस प्रकार तीनों शक्तियों से जगत का उत्थान होता है। प्रसव धर्म वाली जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है। इस तरह शक्तियों के संयोग से शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण यह जगत शाक्त और शैव कहा गया है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानी के बिना इस चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूप ही है। यह स्त्री और पुरुष की विभूति है, अतः स्त्री और पुरुष से अधिष्ठित है। इनमें शक्तिमान पुरुष रूप शिव तो परमात्मा कहे गए हैं और स्त्री रूपिणी शिवा उनकी पराशक्ति। शिव सदाशिव कहे गए हैं और शिव मनोन्मनी। शिव को महेश्वर जानना चाहिए और शिवा माया कहलाती है। परमेश्वर शिव पुरुष हैं और परमेश्वरी शिवा प्रकृति। महेश्वर शिव रुद्र हैं और उनकी वल्लभा शिवा देवी रुद्राणी। विश्वेश्वर देव विष्णु है और उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्रह्माणी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर हैं और भगवती शिवा प्रभा। कामनाशन शिव महेंद्र हैं और गिरिराज नंदिनी उमा शची। महादेव जी अग्नि है और उनकी अर्धांगिनी उमा स्वाहा। भगवान त्रिलोचन यम है और गिरिराज नंदिनी उमा यम प्रिया। भगवान शंकर नीरहति हैं और पार्वती नहेत्री। भगवान रुद्र वरुण है और पार्वती वारुणी। चंद्रशेखर शिव वायु है और पार्वती वायु प्रिया। शिव यक्ष हैं और पार्वती रिद्धि। चंद्राशेखर शिव चंद्रमा है और रुद्र वल्लभा उमा रोहिणी। परमेश्वर शिव ईशान है और परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी। नागराज अनंत को वल्लभ रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत हैं और उनकी वल्लभा शिवा अनंता। काल शत्रु शिव कालाग्नि रुद्र हैं और काली कालांतक प्रिया है, जिनका दूसरा नाम पुरुष है। ऐसे स्वयंभू मनु के रूप में साक्षात शंभु ही हैं और शिव प्रिया उमा शतरूपा है। साक्षात महादेव दक्ष हैं और परमेश्वरी पार्वती प्रसूति। भगवान भवरुचि हैं और भवानी को ही विद्वान पुरुष आकृति कहते हैं। महादेव जी भृगु हैं और पार्वती ख्याति। भगवान रुद्र मरीचि हैं और शिव वल्लभा संभूति। भगवान गंगाधर अंगिना हैं और साक्षात उमा समृति। चंद्रमौली पुलत्स्य हैं और पार्वती प्रीति। त्रिपुर नाशक शिव पुलय हैं और पार्वती ही उनकी प्रिया है। यज्ञ विध्वंसी शिव कृतु कहे गए हैं और उनकी प्रिया पार्वती सनंती। भगवान शिव अत्रि हैं और साक्षात उमा अनुसुईया। कालहंता शिव कश्यप हैं और महेश्वरी उमा देव माता अदिति। कामनाशन शिव वशिष्ठ हैं और साक्षात देवी पार्वती अरुंधति। भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियां, अतः इस सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं। जय श्री राम।